वेस्ट वर्जीनिया के पुरसुकून दरिया किनारे वाक़ कस्बे पॉइंट प्लेजेंट में 1960 की दहाई के वस्त में ज़िंदगी निहायत सादा और पुरसुकून थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, घरों के दरवाजे अक्सर बगैर ताला लगाए छोड़ देते थे और शामें बेशतर दरियाए ओहायो के किनारे घरों की बरामदों में बैठकर गुजारते थे, जहां से चांदनी में चमकता हुआ सिल्वर ब्रिज साफ दिखाई देता था। मगर इस पुरम मंजर के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो जल्द ही कस्बे की सुकून भरी फिजा को खौफ में बदलने वाला था। ये सब कुछ शुरू हुआ 15 नवंबर 1966 की एक सर्द खिज़ां की रात से। दो नौजवान जोड़े, राजर और लिंडा स्कारबेरी और स्ट्यू और मेरी मालट, एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी जब वो कस्बे के मुज़ाफ़ात में वाक़े पुराने TNT एरिया से गुजरे। ये जगह दूसरी जंग अजीम के दौरान बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ये वीरान खंडात में बदल चुकी थी, जहां खस्ता हाल कंक्रीट के ढांचे और जंगली घास अलिफाग हुई थी। ये माहौल वैसे ही खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। अचानक अंधेरे में एक ऐसा मंजर उभरा जिसने उनकी रूह तक लर्जा दी। उनके सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ, जिसकी जसामत इंसान से कहीं बड़ी थी, तकरीबन 6 से 7 फुट लंबा, जिसकी काली धुंधली शक्ल के साथ साथ पीठ पर बहुत बड़े पर थे। मगर सबसे खौफनाक चीज़ थी उसकी आंखें, सुर्ख अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें जो अंधेरे को काटती हुई लग रही थीं। वो मखलूक अचानक अपने परों को फैलाकर आसमान में बुलंद हो गई और उनकी गाड़ी के पीछे लपकी। डर के मारे राजर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, मगर चाहे वो कितनी ही तेज दौड़ाते, हत्ता कि 100 मील फी घंटा तक पहुंचने के बावजूद वो परिंदा नुमा मखलूक उनके साथ साथ उड़ती रही। और हैरत अंगेज बात यह थी कि इसने एक बार भी अपने परों को नहीं हिलाया, वो बस बगैर कोशिश के फ़ज़ा में फिसलती जा रही थी। जब आखिरकार वो लोग कस्बे में पहुंचे तो सीधे पुलिस के पास गए। उनके लहजे और चेहरों पर छाई दहशत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। जल्द ही ये खबर कस्बे भर में फैल गई और एक नया नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, मूटमैन। अगले 1 साल के दौरान दर्जनों लोगों ने इसी किस्म की झलकियां देखने का दावा किया। किसानों, मजदूरों और आम शहरियों ने बताया कि उन्होंने एक परदार इंसान नुमा मखलूक को सायों में छुपा हुआ देखा है। अक्सर गवाहों ने कहा कि इसकी सुर्ख आंखों में देखते ही दिल पर खौफ तारी हो जाता था। कुछ का कहना था कि इसकी आवाज़ एक तेज़ और कान फाड़ देने वाली चीख जैसी थी, जबकि दूसरों ने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर खामोश रहती थी, बस लोगों को झूठती थी। ये सड़कों के बीच खड़ा दिखाई देता, घरों के ऊपर मंडलाता, गाड़ियों के ऊपर झपटता। जल्द ही खौफ ने पूरे कस्बे को अपनी लपेट में ले लिया। लोग रात को सफ़र करने से डरने लगे और अपने घरों को पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात होकर बंद करने लगे। ये पुरअसरार सिलसिला अपने उरूज पर पहुंचा 15 दिसंबर 1967 को, जब शाम के रश आवर में सिल्वर बुर्ज अचानक धड़ाम से दरियाए ओहायो में जा गिरा। सैकड़ों गाड़ियां पानी में गिर गईं, चीखों पुकार मच गई और पूरा इलाका मातम कदा बन गया। इस हौलनाक हादसे में 46 अफराद हलाक हो गए। यह कस्बे की तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला सानिहा था। हादसे के बाद लोगों ने एक खौफनाक ताल्लुक जोड़ लिया। जैसे ही पिल गिरा, मूटमैन की तमाम झलकियां अचानक ख़त्म हो गई। इससे ये अकीदा जोर पकड़ गया कि ये मखलूक दरअसल एक बदशगून पैगाम रसां थी जो आने वाली तबाही की खबर देने के लिए नमूदार हुई थी। ये पहलू इस दास्तान का सबसे पायदार और खौफनाक हिस्सा बन गया, लेकिन सब लोग इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं थे। कुछ माहिरीन ने कहा कि शायद ये सिर्फ एक बड़े परिंदे को गलत पहचाने का नतीजा था, जैसे कोई संढल करें। कुछ ने इसे महज इज्तिमाई वहम खौफ की लहर करार दिया, मगर दूसरी तरफ साजिशी और मावराई नज़रियात भी सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी और जहान से आया हुआ वजूद था, कुछ ने इसे हुकूमत के खुफिया तजर्बात की नाकामी बताया और कई लोगों ने दावा किया कि पुरअसरार सिया कपड़ों वाले लोग, मैन इन ब्लैक, गवाहों के पास आए और उन्हें धमकी दी कि वो खामोश रहें। इसने कहानी को और भी पुरअसरार और खौफनाक बना दिया। बाद के बरसों में ये दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। मशहूर मुहक्किक और सहाफ़ी जॉन कील ने उन वाक़यात की तहक़ीक़ात की और अपनी किताब द प्रोफेसीज़ में इसे पुरअसरार फ़ोन कॉल्स, मावराई ख्वाबों और नफ्सियाती दबाव के साथ जोड़ दिया। 2002 में इसी किताब पर मबनी फ़िल्म बनाई गई, जिसने एक बार फिर मूटमैन को आलमी शोहरत दे दी। आज के दौर में पॉइंट प्लेजेंट इस कहानी को अपनी पहचान का हिस्सा बना चुका है। यहाँ हर साल मूटमैन फेस्टिवल होता है, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों सयाह आते हैं। कस्बे में एक म्यूज़ियम कायम है जहाँ असल रिपोर्ट्स, अखबारी तराशे और शवाहिद महफूज हैं, और साथ ही एक 12 फुट ऊंचा धाती मुजस्समा भी मौजूद है
जिसके साथ सयाह तस्वीरें खिंचवाते हैं, चाहे ये हकीकत में मौजूद कोई मखलूक थी या सिर्फ खौफ और अफसानों का नतीजा। मूटमैन आज भी अमेरिका की सबसे पुरस्कार और खौफनाक शहरी दास्तानों में शुमार होता है। ये एक ऐसा साया है जो इंसानी यकीन और वहम की सरहद पर अब भी मंडला रहा है।